हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं यहाँ पे चैप्टर 19 के साथ में, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 19 का, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स का। तो फटाफट जल्दी से लाइक और शेयर करते जाइए। कोई भी डाउट्स रहते हैं कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लाइव चैट के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको वीडियो की जितनी भी वीडियोस हैं सभी की लिंक वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक जो है मिल जाएगी, क्लास 5 और क्लास 8 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग से। सो बेनिफैक्टर मीन्स परोपकारी, जो दूसरों के लिए कार्य करता है। बाल्ड, बाल्ड मीन्स गंजा, जिसके सर पे बाल नहीं होते। सेटिस्फैक्टरली यानी संतोषजनक, जो कंफर्टेबली या कंफर्टली होता है। डिसाइड, डिसाइड यानी तय करना, कोई डिसीजन बनाना या कोई भी कंक्लूजन पे, उपसंहार पे या कोई निर्णय पे पहुंचना। स्प्रिंगली यानी घुंघराले या घुमावदार, जैसे स्प्रिंग होता है। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब होता है पेंटिंग या चित्र। टेंडेंसी यानी आदर्श या फिर उसका नेचर। स्नैपी, स्नैपी मतलब होता है क्विक या फुल ऑफ जेस्ट, जो बहुत तेज हो या फिर जो है जुनून से भरा होगा। ठीक है, ऐसे देखते हैं। टेम्पर, टेम्पर मतलब गुस्सा होता है, जो गुस्से वाली आदत होती है उसको बोलते हैं। ये भी एक टाइप का नेचर ही होता है, ह्यूमन नेचर। प्रेटी सून यानी बहुत जल्द, एज सुन एज पॉसिबल। स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति, एड टू द स्टूडेंट टू कंटिन्यू देयर स्टडी। ओके। जॉन ग्रेगियर होम, ये क्या है? द नेम ऑफ द ऑर्फन एज, जो वहाँ का अनाथालय था, ऑर्फन हाउस था, वहाँ का नाम है। चेसअप यानी पीछा करना, फॉलो करना। ग्रैब, ग्रैब यानी कैच करना, पकड़ लेना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो पहला देखते हैं, जे डॉट ए डॉट इज़ यूज्ड फॉर अ। जे ए का फुल फॉर्म क्या है, या जे ए किसके लिए यूज़ हुआ है? तो इट्स अ जेरूसा एबॉट, बी ऑप्शन। सेकेंड देखते हैं, जेरूसा एबॉट इज़ अ एन ऑर्फन स्टूडेंट, एक अनाथ स्टूडेंट यानी छात्रा थी। थर्ड देखते हैं, मिस्टर लिपेट में भी मिसेस, इट्स अ मिसेस लिपेट में भी। कौन थी ये मिसेस लिपेट? ये थी इंचार्ज ऑफ द जॉन ग्रेगियर होम। जॉन ग्रेगियर होम जो था उसकी इंचार्ज थी, है ना। आर यू बार्ड इज रिटर्न टू द डैडीज लॉन्ग लेग। ओके फाइन। आगे देखते हैं, यस या नो में आंसर देना है इसको सिंपली। तो क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे? इज़ राइटर हैप्पी टू गो ऑन ट्रिप टू अ फॉर्म, क्या फॉर्म जाने के लिए जो है राइटर जो है खुश थी? तो हाँ, यस, यस राइटर इज़ हैप्पी टू गो ऑन अ ट्रिप टू फॉर्म। इज़ द होम इन द लेसन सेम एज योर होम, क्या जो होम इस लेसन में बताया गया आपके घर की तरह है? सो इट्स नॉट, नो, द होम इज़ नॉट द सेम एज अर होम। डज द राइटर लव डैडी लॉन्ग लेग्स, क्या डैडी लॉन्ग लेग्स को जो है राइटर पसंद करती थी? यस, द राइटर लव्स डैडीज लॉन्ग लेग। ओके। Has finished her examination, has she finished her examination? Yes, she finished her examinations. Has daddy long leg answered her question, क्या daddy long leg इसके जो क्वेश्चन जो थे उनके आंसर करते थे? तो इट्स नो, नो डैडी लॉन्ग लेग्स नॉट आंसर द क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आते हैं, जो काफ़ी शॉर्ट होंगे, छोटे छोटे होंगे। ठीक है, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करते जाइए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहले आते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉमिस मेड इन फर्स्ट लेटर, कौन सा जो है लेटर पे पहले प्रॉमिस किया था? ठीक है, तो क्या प्रॉमिस था? इन द फर्स्ट लेटर ही प्रॉमिस टू पास इन द एग्जामिनेशन विथ वेरी गुड मार्क्स, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में एग्जामिनेशन पास होने की बात पहले लेटर में कही थी। Why does the writer say that this is not a letter? राइटर क्यों बोलती है कि यह एक लेटर नहीं है? क्योंकि वो बहुत छोटा था। The writer says that this is not a letter because it was too short. Why is the writer happy to go on a trip? राइटर क्यों हैप्पी थी, है ना। तो the writer happy to go on a trip because she want to feel free from the Mrs. Lapple as well as she want to go away outside the John Grenier home, और जॉन ग्रेवियर होम से जो है बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि वो जो है कैद में थी, समझ के चलो, वहाँ पे उसको अच्छा नहीं लगता था, बहुत सारे नियम कानून होते हैं ना इसके नाम से। वाई डज
द राइटर सेज आई एम गोइंग टू लव बीइंग फ्री। तो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि द राइटर सेज आई एम गोइंग टू लव बीइंग फ्री बिकॉज शी नेवर बीन कम आउट ऑन वन इन हर लाइफ फ्रॉम द ऑर्फनेज। वो कभी भी अपने अनाथालय से बाहर नहीं निकली थी, तो वो जब वहाँ से निकलेगी और फार्म में जाएगी तो उसको ज़्यादा प्यार करेगी, क्योंकि वो कभी फील नहीं कर पाएगी जो फ्रीनेस जो होता है वो उसको कभी नहीं मिला। ठीक है, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं थी। वॉट इज़ द नेम ऑफ द होम इन द राइटर लिव्स इन? क्या नाम था उस घर का? तो इट्स अ जॉन ग्रेगियर होम। द नेम ऑफ द होम वर राइटर लिव इन जॉन ग्रेगियर होम। इट्स अ नेम ऑफ ऑर्फनेज, अनाथालय का नाम था। वॉट इज़ द फीलिंग यू हैव फॉर द राइटर? आपकी क्या फीलिंग है राइटर के लिए? तो ये मैंने अपनी लिख दी है। आई फील वेरी सैड फॉर हर बिकॉज शी इज़ ऑर्फन एंड नॉट फ्री एज लाइक ऑल ऑफ अस। शी हैव टू फॉलो लॉट्स ऑफ रूल्स एट द जॉन ग्रेगियर होम। मैं उसके लिए थोड़ा दयनीय फील करता हूँ क्योंकि वो एक ऑर्फन है और ऑर्फन एज में रहती थी, इसके लिए, क्योंकि वहाँ पे वो उसको फ्री रहना जो है नहीं मिल पाता था, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा जो है दुख महसूस कर रहा हूँ। अब देखो वैकेबलरी का पार्ट आता है। यहाँ पे देखो अलग अलग पिक्चर्स दी हुई हैं, है ना। कोई क्या है, कुछ और है, कोई और कुछ है, तो क्या कोई और कुछ है, तो कौन क्या है उसको देखने के लिए यहाँ पे हमको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले वाले को देखते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको? चेहरे से एंग्री यानी गुस्से वाला दिख रहा है। दूसरी वाली थोड़ी सैड दिख रही है ना, तो इट्स सी इज़ सैड। एंड थर्ड वाला हैप्पी है, खुश है ना। वैसे ही इनमें देखो, पहले वाली को देखो, सी इज़ स्माइलिंग, हल्का हल्का मुस्कुरा रही है ना। दूसरा सेटिस्फाइड यानी शांत है, उसको कुछ और नहीं चाहिए। उसके बाद वाली को देखो, कंफ्यूज्ड है, सी इज़ कंफ्यूज्ड। एंड लास्ट वन इज़ शाई यानी थोड़ी शर्मिली सी है। ठीक है, ग्रामर पार्ट में आते हैं। तो ग्रामर पार्ट में हम लोग को देखना है गोइंग टू प्लस वर्ब का यूज़ देखते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए, एक बात हमेशा सुन के रखिए और हमेशा काम आएगा। गोइंग टू कब यूज़ होता है? गोइंग टू फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। ध्यान देंगे, गोइंग टू फ्यूचर में किए जाने वाले कार्य के लिए यूज़ होता है। ऐसे कार्य जो किए ही जाएंगे, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, हो या ना हो बात की बात है, लेकिन संभावना उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती ही है ना। तो और दूसरी बात, गोइंग टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ठीक, ये दो बातें याद हो गई तो बाकी सब चीज़ें आसानी से बन जाएंगी। देखो, एक ग्राम पंचायत है, आपके विलेज का ग्राम पंचायत है, जो अलग अलग चीज़ें करने वाले। तो कौन कौन सी चीज़ें तो करेगा? बिल्ड रोड, ठीक है, डिग बोरवेल्स या ट्यूबवेल्स, बिल्ड मार्केट प्लेस, एस्टैब्लिश डेयरी फार्म, ये सब चीज़ें वो क्या करेगा? तो इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग? तो ग्राम पंचायत इज गोइंग टू ओपन। देखो, गोइंग टू के बाद जस्ट जो वर्ब आया वो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ओपन। ठीक है, टू न्यू स्कूल इन द विलेज। सिंपल, इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। तो चलो ये जो वर्ड है उसको यूज़ करके बनाएंगे। चलो बनाते हैं। और ग्राम पंचायत इज़ गोइंग टू बिल्ड, ठीक है, बिल्ड रोड्स इन द विलेज। ठीक है, जो है हमारे ग्राम पंचायत हमारे गांव में सड़क बनाने के लिए प्रयास करेगी। ठीक है, और ग्राम पंचायत इज़ गोइंग टू डिग बोरवेल इन द विलेज। सिर्फ जो वर्ड है उसको यहाँ पे पुट करते जा रहे हैं हम लोग, देखिए। और ग्राम पंचायत इज़ गोइंग टू बिल्ड मार्केट प्लेस इन आवर विलेज। और ग्राम पंचायत इज़ गोइंग टू एस्टैब्लिश डेयरी फार्म इन द विलेज। डेयरी फार्म यानी दूध से जो यहाँ दूध का खरीदी बिक्री किया जाता है। उसके बाद और ग्राम पंचायत इज़ गोइंग टू एस्टैब्लिश कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इन द विलेज। डेयरी फार्म में और बहुत सी चीज़ें होती हैं, मेनली उसको याद रखेंगे, है ना। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो बनाएगी, है ना। उसके बाद देखते हैं, और ग्राम पंचायत इज़ गोइंग टू बिल्ड कम्युनिटी हॉल, सामुदायिक भवन इन आवर विलेज। और ग्राम पंचायत इज़ गोइंग टू स्टार्ट हेल्थ सेंटर इन द विलेज। ठीक है, हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर यानी क्लिनिक। और ग्राम पंचायत इज़ गोइंग टू प्रोवाइड प्ले ग्राउंड इन द विलेज। एक प्ले ग्राउंड के लिए भी वो एस्टिमेट बना रही है। तो ये सब चीज़ें हम लोग लिखेंगे। और ग्राम पंचायत इज़ गोइंग टू ओपन पब्लिक लाइब्रेरी इन द विलेज।
तो इस तरीके से हम लोग गोइंग टू के साथ में कोई भी वर्ड बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो भी गोइंग टू होगा वो फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, दूसरा उसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगा। हमने पढ़ा है ना, जब भी वर्ब के साथ में आईएनजी लगा है तो गो प्लस आईएनजी, तो वर्ब का उसमें कौन सा फॉर्म लगे, तो ये आईएनजी फॉर्म, तो ये वर्ब नहीं है। गोइंग टू जो है उसके साथ में अलग से वर्ब यहाँ पे और लगा है जिसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। अब देखते हैं यहाँ पे एक शेड्यूल दिया हुआ है। मंडे को हेल्थ कॉन्फ्रेंस है, ट्यूसडे को ऑपरेशन थिएटर में जाना है, वेडनेसडे को हॉस्पिटल इंस्पेक्शन है, आई कैंप है, फिर मैरिज अटेंड करना है, मेडिकल कॉलेज जाना है। तो ये सब चीज़ें देखो मिल रही हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए? एक डॉक्टर का शेड्यूल है। तो एक रिपोर्टर जो है डॉक्टर के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो वो उससे पूछता है, अलग अलग डायलॉग्स हैं तो उसको हम लोग चलो बना लेते हैं। राजू बोलता है कैन आई सी यू ऑन मंडे। डॉक्टर बोलते हैं सॉरी आई गोइंग टू अटेंड। ये वर्ब दिया हुआ है, इसको यूज़ करना है, तो मैंने कर लिया क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो सीधा सीधा अटेंड हो जाएगा। अ हेल्थ कॉन्फ्रेंस, देन व्हाट अबाउट ट्यूसडे, देन ओ दैट डे आई एम गोइंग टू ऑपरेट अ पेशेंट टू हार्ट डिसीज़। फिर उसके बाद पूछता है वेडनेसडे को क्या करते हैं तो आप, ठीक है। तो वो बोलते हैं दैट्स डे सॉरी आई गोइंग टू हैव अ हॉस्पिटल इंस्पेक्शन। फिर पूछते हैं तो थर्सडे को बोल देते हैं आई गोइंग टू वर्क इन आई कैंप। तो ये शेड्यूल्स हैं, कब के लिए हैं? फ्यूचर के लिए हैं। तो ये बार बार हम लोग बोल रहे हैं ना, गोइंग टू हमेशा फ्यूचर के लिए यूज़ होता है और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा? फर्स्ट फॉर्म, ठीक। आगे देखते हैं। तो फिर वो पूछता है फिर फ्राइडे को क्या प्रोग्राम है आपका, तो सॉरी बोलते हैं फिर से वो डॉक्टर साहब, दैट डे आई गोइंग टू अटेंड अ मैरिज। फिर राजू बोलते हैं सैटरडे को, तो वो बोलते हैं आई गोइंग टू टीच मेडिकल स्टूडेंट इन द मेडिकल कॉलेज। तो इस तरीके से पूरा उनका शेड्यूल बना हुआ था। तो संडे को बोलते हैं तो संडे तो आपका दिन है, आप रेस्ट कीजिए, फिर कभी हम लोग मिलते हैं, बोलता है राजू। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पे एक लड़की है फ़िज़ा, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ। फ़िज़ा है, उसका एज 21 ईयर है, हेयर कैसे हैं? ब्लैक हैं, आइज़ कैसे ब्लैक है, हाइट 5.2 है, स्लिम बॉडी है, ठीक है। विटीस है यानी गेहुआ रंग है उसका, साड़ी पहनती है, टी शर्ट एंड गोज़ टू स्कूल बाय द बस। तो उसके बारे में एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको अपने किसी दोस्त या फ्रेंड के बारे में ऐसा ही लिखना है। देखो फ़िज़ा इज़ अ टीचर, सी इज़ 21 ईयर ओल्ड, सी हैज़ black eyes, सी इज़ 5.2 and सी इज़ slim, सी हैज़ wittish complexion, सी wears साड़ी, सी goes to school by bus। तो आप किसी दोस्त के बारे में उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, ऐसा कोई सेंटेंस या पैराग्राफ लिखना है आपको। तो यहाँ पे लिख दिया जैसे माई फ्रेंड नेहा इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ सो स्मार्ट, सी हैज़ कर्ली ब्राउन हेयर एंड ब्लू आइज, सी इज़ स्लिम, सी हैज़ फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, फेयर कॉम्प्लेक्शन मतलब गोरी है, सी वेयर साड़ी विच मिक्स ऑफ ब्लू एंड पिंक कलर, सी वॉज प्लम्प some time ago but see now she is going to be thin, she go for a long walk every day। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं हम लोग के यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से किसी और का लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ईमेल लिखना है, एक ईमेल दिया हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पे फ्रॉम में उसका ईमेल होता है जिसको आपको भेजना है, ठीक है। जिसको आपको भेजना है उसका ये ईमेल का एड्रेस है। तो chelsahu309@gmail.com ये क्या है? सामने वाले का पता है जहाँ पे मेल जाएगा। इट्स अ फ्रॉम मतलब किसने भेजा है, ठीक है, कौन भेज रहा है, फ्रॉम किसके द्वारा, टू किसको जाएगा, किसको जा रहा है, कमलेश साहू 2078@gmail.com। तो ये एड्रेस है जिसको ये जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वही लिखते हैं जिसके लिए वो मैसेज या वो ईमेल किया गया है, ठीक है। तो बर्थडे मैसेज है तो वहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया सिंपल सा हैप्पी बर्थडे।
फाइन। चलो यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या होता है, आपका जो लेटर है या आपके जो मैसेज है यहाँ पे लिखा जाएगा, डियर डैडी विश यू हैप्पी बर्थडे, योर लविंग डॉटर चेल्सी। ठीक है, तो इस तरीके से ईमेल लिखा जाता है। फ्रॉम मीन्स जिसके द्वारा भेजा गया, टू मीन्स जिसको भेजा जाएगा। सब्जेक्ट वही होता है जो आपका मैटर होता है। ठीक है, किसके लिए भेजा जा रहा है, क्या कारण है, वो वहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट में। अब हमको क्या करना है, फाइंड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ईमेल। ईमेल से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। तो कुछ क्वेश्चन है जैसे हु इज़ द सेंडर ऑफ दिस मेल। तो सेंडर मतलब भेजने वाला, तो कौन है सेंडर इसमें, चेल्सी साहू इज़ द सेंडर ऑफ दिस ईमेल। ठीक है, भेजने वाली कौन है, चेल्सी साहू। हु इज़ द रिसीवर ऑफ द ईमेल, किसने इस ईमेल को प्राप्त किया, रिसीव किया। तो रिसीवर कौन है, उनके डैड कमलेश साहू इज़ द रिसीवर ऑफ दिस ईमेल। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, ईमेल का सब्जेक्ट क्या था, सो इट्स अ हैप्पी बर्थडे। द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल इज़ हैप्पी बर्थडे। फाइन। अब हमको बोला जा रहा है कि राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड विशिंग हिम हर अ हैप्पी न्यू ईयर। अब हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए क्या करना है, हमको एक मेल लिखना है अपने दोस्त को। तो चलो लिख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फ्रॉम मतलब जो आप हैं वो आपका अपना ईमेल यहाँ पे डालेंगे, suman.sharma05@gmail.com। तो सुमन शर्मा है कोई जिनके द्वारा टू सिद्धार्थ जैन को हैप्पी न्यू ईयर विश किया जाना है। तो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे था। भेजने वाले, पाने वाले, सब्जेक्ट हैप्पी न्यू ईयर 2021। ओके, तो डियर सिद्धार्थ, यहाँ पे जो मैटर होगा, जो मैसेज होगा यहाँ पे लिखा जाता है। सो डियर सिद्धार्थ विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2021, योर चाइल्डहुड फ्रेंड सुमन। तो इस तरीके से हम लोग किसी को भी मेल लिख सकते हैं। मेल लिखने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फ्रॉम यानी आप जो होंगे, तो आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे होगा। टू जिसको भेजेंगे वो, उसका ईमेल एड्रेस। सब्जेक्ट वही होगा जो उसके अंदर पे मैसेज आपको लिखा जाना है। ठीक, चलिए यहाँ पे आते हैं एक्टिविटी पे। तो ये पेज नंबर आप 155 में आपको बुक में मिल जाएगा, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। तो पहले इसको पढ़ते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इसके बाद। फर्स्ट देखो, ही इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दीपूज फैमिली, ही इज़ बाल्ड। दीपू के फैमिली के सबसे बूढ़े ओल्डेस्ट मेंबर हैं ये। ही इज़ बाल्ड, वो गंजे हैं। ही वियर्स ग्लासेस विद अ स्क्वायर फ्रेम, उन्होंने ग्लासेस यानी चश्मे पहने जो चौकोन फ्रेम वाले हैं। ही डजंट वियर हैट बट पुट ऑन अ कोट एंड टाई, वो हैट यानी टोपी नहीं पहनते पर उन्होंने कोट और टाई पहनी हुई है। सेकंड, निमी हैज़ अ कर्ली हेयर एंड इज़ टॉल, निमी के जो बाल घुंघराले हैं और लंबी है। सी लुक्स स्मार्ट विथ हर येलो टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स, वो जो है येलो टी शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ में काफ़ी स्मार्ट लगती है। सी इज़ वेरी क्विक इन सॉल्विंग पजल, वो पजल जो है उसको सॉल्व करने में बहुत क्विक है। थर्ड देखते हैं, प्रदीप इज़ अ थॉटफुल बॉय इन डॉटेड शर्ट, प्रदीप एक डॉटेड शर्ट में है जो बहुत सोचने विचारने वाला लड़का है और उसने ग्रे ट्राउज़र भी पहने हुए। ही हैज़ नीट हेयर एंड एन्जॉय सिटिंग इन लोनली प्लेस, उसके जो बाल हैं वो काफ़ी अच्छे सुलझे हुए हैं और वो अकेले साथ में बैठना पसंद करते हैं। फोर्थ देखते हैं, अनुज इज़ अ नॉटी यंग बॉय, हिज एल्डर सिस्टर गिव हिम लेसन इन द मैथमेटिक्स, अनुज जो है नॉटी यानी शरारती बच्चा है और उसकी जो बड़ी दीदी हैं वो क्या करती हैं, उनको मैथमेटिक्स का लेसन दे रही हैं, पढ़ा रही हैं। ही वियर्स ब्राउन हाफ पैंट, वाइट शर्ट एंड ब्लैक शू एज हिज यूनिफॉर्म, उसने ब्राउन हाफ वाले पैंट पहने हैं, ब्राउन कलर की वाइट शर्ट है और ब्लैक शूज़ हैं जो स्कूल में यूनिफॉर्म में यूज़ होते हैं, वह पहना हुआ है। तो इसको पढ़ने के बाद हमको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, देखो इसी में पहचानना कि कौन कौन सा है। हमने पढ़ लिया ना। तो दीपू के जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर वाले जो थे वो क्या थे, स्क्वायर फ्रेम पहना हुआ है, ग्लासेस पे, बार्ड हैं, टाई कोट पहना, तो कौन है, ये हैं। तो उनका तो नाम नहीं दिया तो इसलिए ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दीपूज फैमिली। सेकंड दिया हुआ था निम्मी के बारे में जिसने येलो टी शर्ट पहना है और काफ़ी लॉन्ग है, ब्लू जीन्स भी पहना है।
तीसरा दिया था डॉटेड शर्ट में ग्रे पैंट प्रदीप, और फोर्थ दिया था अनुज जिसने ब्राउन पैंट वाइट शर्ट और ब्लैक शूज़ पहने थे। फाइन। अब यहाँ पे देखो, इसमें सिर्फ हमको क्या बनाना है, डायलॉग्स बनाने हैं, इसको इनके साथ में जोड़ना है और एक्सपेक्टेड आंसर आपके हो सकते हैं। ये टीम वर्क है, आप अपने स्कूल में करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो कैसा होगा, हैव यू एवर गिवन अ स्पीच। अगर स्पीच दिया है तो यस आई हैव, नहीं दिया तो नो आई हैवंट, ठीक है। आई हैव नॉट ये भी बोल सकते हैं। तो चलो इसको जोड़ के देख लेते हैं कैसा होगा। तो हैव यू एवर गिवन अ स्पीच, हैव यू एवर विजिटेड बस्तर मेला, हैव यू एवर विजिटेड कुटुमसर केव, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ माउंटेन, हैव यू एवर वॉन अ रेस, हैव यू एवर कुक्ड अ फूड, हैव यू एवर वाइट वॉश्ड योर हाउस, एंड हैव यू एवर लॉस्ट मनी। वाइट वॉश मतलब पुताई करवाना, ठीक है, चूने से पुताई करवाना वाइट वॉश कहलाता है, ठीक। तो अगर हाँ है तो यस आई हैव, नो है तो आई हैवंट। तो ये कन्वर्सेशन है आपके स्टूडेंट में, आपस में बीच में आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है। ओके। प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि आपको एक मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में लिखना है जिसको आप अच्छे से जानते हैं, और वो आपके लिए क्या हो सकते हैं, एक अच्छे कैरेक्टर वाले कैरेक्टर स्टेज, उनका कैरेक्टर स्केच लिखना है, ठीक है। उनकी विशेषताएँ लिखनी है, उनके बारे में लिखना है, आपको वो क्यों पसंद है। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा भाई, आप किसी के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया, जैसे द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन इन माई लाइफ इज़ माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ ऑलवेज ट्राई टू मेक मी हैप्पी एज वेल एज he always guide me and help me in my studies. He is my ideal because he is intelligent and hardworking person. He also achieved a good rank in last year examination in his school. So I also wish to be like him. मैं अपने बड़े भाई के बारे में यहाँ पे लिखा हूँ। आपको जिनके बारे में भी आपको जो अच्छे लगते हैं उनके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। अपने क्लास में आपको ये चीज़ सुनाना है। तो यहाँ तक ही था ये वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा तो फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वो भी कर दें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल प्रेस कर दें। कमेंट्स में आप कोई भी डाउट्स रहते हैं पूछ सकते हैं, बाकी लिंक्स वगैरह जो हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।